अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ और आज घर के खाने के मेन्यू में बहुत ही मज़ेदार यम्मी चिकन कॉर्न सूप बनने वाला है और वो भी मेरे अंदाज़ में। सूप को बनाते हुए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि भई हमारा सूप जो है वो गाढ़ा नहीं हो पाता। अगर वो गाढ़ा हो जाए तो थोड़ी देर बाद पानी छोड़ देता है, पानी जैसा बन जाता है। और कुछ के मसले ये होते हैं कि भई रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट नहीं आ पाता है, डिसेंट टेस्ट नहीं आ पाता है, बहुत से मसले हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि वो थिक नहीं हो पाता है। तो आज सारे मसले जो हैं वो इस वीडियो में हल हो जाएँगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिनको फॉलो करने से आपका सूप भी जो है वो बहुत ही मज़ेदार मार्केट स्टाइल बनेगा और थिकनेस भी वैसे ही आएगी। और ऐसा नहीं कि अगर आप उसको छोड़ देंगे कुछ देर बाद जो है वो सूप बिल्कुल पानी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को फुल वॉच करें और अच्छे से गौर से देखें, ठीक है? यहाँ मैंने क्या किया, फ्लेम ऑन कर दिया है, पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन स्टॉक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, सिंपली मैंने किया ये था कि चिकन को बॉईल कर लिया था। चिकन में मैंने शामिल किया था हाफ़ टी स्पून नमक, मतलब कि आप जितने चिकन को आप बॉईल करें उस हिसाब से आप नमक शामिल कर दें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर दें। और मैंने इसमें शामिल किए थे लहसुन के जवे, ठीक है? ये आपने शामिल कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से बॉईल होने देना है। अगर कोशिश करें चिकन जो है ना वो हड्डी वाला इस्तेमाल करें तो यखनी उसकी अच्छी बनती है, ठीक है? बॉयल हो गया तो मैंने क्या किया था, चिकन के रेशे कर लिए थे तो वो एक साइड पे कर लिया, साथ मैंने चिकन स्टॉक को जो है वो स्टोर कर लिया, हो गया। और उसमें लहसुन के जो जवे थे ना उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया उसी यखनी में। और चिकन के आपने बिल्कुल बारीक रेशे कर लेने हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे यखनी शामिल कर दिया और जितना मैंने यखनी शामिल किया उसका डबल जो है मैंने पानी शामिल किया, ठीक है? अब मैं टेंशन नहीं लेनी कि यखनी थोड़ी है और आपने सूप ज़्यादा बनाना है तो कोई मसला नहीं है। आप चिकन शामिल मतलब यखनी जो शामिल कर रहे हैं तो आप उसमें दुगना जो है पानी शामिल करें। तकरीबन यखनी और पानी मिला के यहाँ पे 3 लीटर जो है वो पानी मैंने शामिल किया है। उसमें मैंने शामिल कर दिया है गाजर। गाजर को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, कि चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप थोड़े बड़े चंक्स चाहते हैं तो आप अगर आप फाइन चॉप कर सकते हैं तो आप उस तरह शामिल कर दें। मैंने बिल्कुल चॉपर में चला दिया था तो ये बिल्कुल फाइन हो चुके हैं, ठीक है? साथ ही मैंने कॉर्न ले लिए हैं, बॉइल्ड कॉर्न है यानी कि उबली हुई मकई, ठीक है? मकई के दाने। तो मैंने जो है उनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। कुछ चंक्स इसमें रहते हैं तो मैंने वैसे ही शामिल कर दिए। अगर आप चाहें तो चॉप ना करें, वैसे भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? आपको जिस तरह पसंद है। और मैंने शामिल कर दिए इसमें चिकन, जिनके मैंने रेशे करके रखे हुए थे, वो चिकन मैंने शामिल कर दिए, बिल्कुल बारीक रेशे हैं। चिकन शामिल कर दें, जब अच्छे से उबाल आने लग जाए तो आप इसमें शामिल कर देना है सोया सॉस और सिरका, ठीक है? उसके बाद इसमें शामिल करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन पाउडर और नमक नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने ये शामिल कर देना है और भी कुछ भी शामिल नहीं करना है, इससे ही बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। आपने पकने देना है सूप को तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब आपको मैं यहाँ पे एक टिप दूँगी कि जिससे आपका सूप जो है वो गाढ़ा ही बनेगा, कभी भी पतला नहीं होगा। आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कभी भी स्टील के किसी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। जिसमें आप बना रहे हैं वो भी स्टील का नहीं होना चाहिए और आपने किसी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, स्टील के चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सिलिकॉन का चम्मच यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो है वो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर इस्तेमाल, स्टील आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? सिल्वर स्टील में मैं अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। स्टील के आपने किसी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है, वो सूप को पतला कर देता है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने नमक जो है वो इस स्टेज पे ही शामिल करना है। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद आपने कभी भी नमक शामिल नहीं करना है। वो फ़ौरन पानी छोड़ देता है और थोड़ी देर बाद जो है वो आपका सूप पतला होना शुरू हो जाता है, वो गाढ़ा नहीं रहता है। तो ये वजह होती है। अब देखिए मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद शामिल कर दिया, ठीक है? आपने टेस्ट कर लेना है, कुछ आपको कम लग रहा है, अगर आपको इसमें आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा शामिल कर दें, कम पसंद है तो कम शामिल कर दें, ठीक है? तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप टेस्ट करें, कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ आपको अगर हॉट सॉस, चिली सॉस पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। मुझे नहीं इतना फ्लेवर पसंद इसका तो मैंने शामिल नहीं किया है। सॉसेस भी आप अपने पसंद से शामिल कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि अभी शामिल करें। आप जब सूप आप जब पीने लगे तो आपको कुछ समझ आए तो आप तब शामिल, क्योंकि सूप जब आप बना रहे होते हैं ना तो सबका टेस्ट अलग-अलग होता है। किसी को सिरका कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को सॉसेस नहीं पसंद होते हैं, किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है?
तो आप सूप जो है वो डिसेंट ही बनाया करें। जब आप पेश कर रहे हों तब आप सॉसेस रख दिया करें, तो इससे ये होता है कि जिसको पसंद हो तो वो उसमें शामिल कर सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है? तो आप एकदम से सबके लिए ना बना दिया करें, क्योंकि किसी-किसी को पसंद नहीं होता। ये मामलात मेरे घर में भी है, तो इसलिए मैं अपना पर्सनल रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा होता है। तो आप डिसेंट सूप बनाएँ, उसके बाद किसी को सॉसेस पसंद हों तो वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ मैंने भी क्या किया, जब ये अच्छे से उबालने लग गया तो मैंने इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को मैंने तकरीबन 5 से 6 बड़े चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर को मैंने मिक्सचर बना के थोड़े से पानी में रख लिया था। तो ये मैं शामिल करूँगी और हिलाते जाऊँगी चम्मच से। एकदम से आप शामिल कर देंगे तो गुठलियाँ बन जाएँगी। चम्मच हिलाते जाएँ और कॉर्नफ्लावर शामिल करें। अब यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि एकदम से आपने बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब फिर आप इसे पतला नहीं कर पाएँगे। सूप अगर पतला हो तो आप थिक कर सकते हैं, लेकिन थिक हो जाए तो आप उसे पतला नहीं कर सकते हैं। और ये भी ज़हन में रखा करें कि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप कॉर्नफ्लोर शामिल करें और वो बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले आप अपने हिसाब से आपको जितना समझ आ रहा है आप उतना शामिल करें। जिस तरह मैंने अभी 3 लीटर पानी है यानी स्टॉक है, तो मैंने इसमें जो है वो 5 बड़े चम्मच शामिल किया है कॉर्नफ्लोर, ठीक है? अब मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं मज़ीद शामिल करूँगी, लेकिन एकदम से शामिल ना किया करें, फिर वो बिल्कुल ठंडा होने के बाद जेली टाइप बन जाएगा, वो सूप नहीं रहता है और फिर वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है इसे पीने में। 1 से 2 मिनट आप इसे पकने दें, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने मज़ीद कॉर्नफ्लावर शामिल करना है या नहीं करना है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप शामिल कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि थिक होना शुरू हो गया है और मुझे पता है कि अभी 1 से 2 मिनट पकने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा, तो मैं इसे मज़ीद कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करूँगी, ठीक है? तो अब मैं इसे 1 से 2 मिनट पकने दूँगी, उसके बाद मैं इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करूँगी। अब कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि सूप बन जाने के बाद यानी कि जब डन हो गया सूप, तो हमने टेस्ट किया तो नमक कम हो गया। अब जो है वो परेशान हो जाती है कि भाई नमक ऊपर से शामिल करेंगे तो ये तो पतला हो जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, उसमें नमक शामिल नहीं करना है। जब आप सूप को सर्व करते हैं तो आप सॉसेस वगैरह भी साथ सर्व करते हैं। आपने क्या करना है, साथ नमक भी सर्व करना है। मतलब कि मैं आपको जो मेरे साथ हो चुका है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आपने नमक भी साथ रखना है। अब आपको किसी को अगर नमक कम लग रहा है तो आप अपने बाउल में खुद शामिल कर लेगा, ठीक है? आपने नहीं शामिल करना है, पूरे सूप के पैन में शामिल नहीं कर देना है, नहीं तो सूप आप रखेंगे तो फिर वो पतला हो जाएगा। मैं नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं सूप ज़्यादा ही बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, मैं नेक्स्ट डे भी पीती हूँ, क्योंकि रोज़ आप फ्रेशली नहीं बना सकते हैं। तो नेक्स्ट डे भी जब मैं सूप को गर्म करती हूँ तो मेरा सूप जो है वो कभी भी पतला नहीं होता है। जिस तरह फर्स्ट डे था, नेक्स्ट डे भी वैसा ही थिक होता है। तो ये एक वजह होती है जो मैंने आपके साथ जो सारी टिप्स जो मुझे लगता है मैंने सब कुछ ही बता दिया, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ भी नहीं रह गया। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको तमाम जो मसले होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, जो मेरे साथ भी हो चुके हैं और अब जाके मेरा सूप जो है वो परफेक्ट बनता है। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ मैंने लास्ट में शामिल कर दिया है 2 अदद अंडे, जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। चलाते जाएँ चम्मच को और आप अंडा शामिल कर दें तो इस तरह लच्छे बन जाते हैं, ठीक है? कुछ स्ट्रगल नहीं है कि आपने कोई जाली वाला चम्मच रखना है, उसके ऊपर वो अंडा डालना है तो फिर वो लच्छे बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपली आपने अंडा शामिल करना, चम्मच को हिलाते जाना है तो इस तरह लच्छे बन जाते हैं। और लास्ट में इसमें शामिल कर रही हूँ बॉइल्ड एग। 2 से 3 अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, इनको मैंने कट कर लिया है। अगर आप बड़े-बड़े अंडे रखना चाहते हैं कि हाफ पीसेस, तो वैसे भी रख सकते हैं, मैंने इस तरह शामिल कर दिया है। और यहाँ आप सूप की थिकनेस चेक कर सकते हैं कितना थिक हो रहा है ये। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्लेम ऑफ करने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप बन के तैयार हो चुका है। लास्ट में आप कुछ भी सॉसेस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर वैसे ये डन हो चुका है। और बच्चों का तो ये बहुत ही फ़ेवरेट होता है क्योंकि बहुत ही यम्मी और बहुत ही लाइट होता है। तो जल्दी से बनाएँ और विंटर्स को एंजॉय करें। तो बस मैं यहाँ इसे बाउल में निकालूँगी और फिर सर्व करूँगी। तो बस मैं तो जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम सूप को एंजॉय करने के लिए। आप भी जल्दी से बनाएँ और एंजॉय करें। होपफुली आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।